क्या राजस्थान में भी कर्नाटक जैसा ही माहौल बन गया है कांग्रेस के लिए? क्या राजस्थान में भी कांग्रेस वैसे ही सरकार बनाएगी जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बनाया था? क्या राजस्थान में कांग्रेस इतिहास को बदलने वाली है? और राजस्थान में कांग्रेस अगर फिर से सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या स्थिति होगी राजस्थान की? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी भी हर हाल में राजस्थान जीतना चाहती है। राजस्थान में हर 5 साल पर इतिहास है कि वहां सरकार बदल जाती है। कायदे से अभी वहां कांग्रेस की सरकार है और इस हिसाब से बीजेपी की सरकार बन जानी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी आश्वस्त क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों राजस्थान को लेकर निश्चिंत नहीं है? और कांग्रेस के हाथ ऐसा क्या लग गया है राजस्थान में कि वो सरकार बनाने की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या कहा जा रहा है कि कर्नाटक जैसी स्थिति बन सकती है? दरअसल हम आपको बता दें एक सर्वे के बारे में, एक ओपिनियन पोल आप जान लीजिए। पॉलिटिकल क्रिटिक ने सर्वे किया है राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने का ट्रेंड भी रहा है। मतलब एक बार बीजेपी की सरकार बनती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है। इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इस हिसाब से वहां बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार इतिहास बदलेगा। और पॉलिटिकल क्रिटिक जो सर्वे दे रहा है उसके मुताबिक, और हम आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि अगर राजस्थान में आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है और कांग्रेस 110 से 115 सीटें तक जीत सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें बीजेपी 60 से 65 सीटें पाकर विपक्ष में बैठ सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 15 से 20 सीटें जा सकती हैं। अब आप देखिए सरकार बनाने के लिए राजस्थान में 101 सीटों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कांग्रेस 110 सीटें लाती हुई नज़र आ रही है, यानी कि सरकार मोटा मोटी कांग्रेस बना सकती है। अब पॉलिटिकल क्रिटिक जो इलेक्शन सर्वेस करता है, ओपिनियन पोल और चुनाव से संबंधित सर्वे करने वाली एक टीम है, और इनके आंकड़ों पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कर्नाटक में 135 से 145 सीटें कांग्रेस को आएंगी, 135 आई भी। इन्होंने बताया था कि 65 से 70 सीटें बीजेपी को आएंगी, 66 सीटें यानी कि 66 सीटें आएंगी। लेकिन अब ये हुआ क्यों? आखिर राजस्थान में ऐसा माहौल क्यों बना कि कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही है इन सर्वेस के मुताबिक? दरअसल बीजेपी की बहुत सारी उम्मीदें राजस्थान में सचिन पायलट थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद था उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि हम यहां सरकार में आ जाएंगे आसानी से। लेकिन गहलोत और पायलट का जो विवाद था वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुलझा दिया। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक मंच पर है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त मतभेद का शिकार है। वसुंधरा राजे सिंधिया वो फिर से राजस्थान में अपने नेतृत्व में चुनाव लड़वाना बीजेपी को चाहती हैं, लेकिन शायद बीजेपी का एक वर्ग है, बीजेपी का एक गुट है जो ऐसा नहीं चाहता है। और यही वजह है कि बीजेपी जबरदस्त मतभेद का शिकार राजस्थान में है। बीजेपी जितना मतभेद तो कांग्रेस में भी नहीं था। कांग्रेस का मतभेद तो सामने था कि भाई सचिन पायलट की मांग थी कि जो भ्रष्टाचार हुए हैं बीजेपी की सरकार में, जो भ्रष्टाचार हुए हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में, उसकी जांच होनी चाहिए। यही मुद्दा था उनका। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अनियमितताएं थी उनको ठीक करने की मांग सचिन पायलट कर रहे थे। सचिन पायलट ने कभी सत्ता में हिस्सेदारी की बात नहीं की। हालांकि यह भी तय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के लिए नई क्या भूमिका तय करेगी, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद तो सुलझ ही चुका है और ये सबके सामने है, सार्वजनिक डोमेन में इसको हम कह सकते हैं। और सचिन पायलट ने कहा है कि हम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मेरे से उम्र में बड़े हैं, उनका अनुभव मेरे से ज़्यादा है, लिहाजा जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर आए हैं उससे कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ी हैं। और कहा जा रहा है कि कर्नाटक जैसा माहौल राजस्थान में भी बनता जा रहा है। और राजस्थान में इसी साल के आखिरी में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस चमत्कार कर सकती है, इतिहास बदल सकती है, इतिहास रच सकती है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में रिपीट कर सकती है राजस्थान में। आखिरी परिणाम क्या होगा, अंतिम रिजल्ट क्या होगा, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आखिरी फैसला तो राजस्थान की जनता को करना है। वीडियो पसंद है तो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने विचार, अपने राय। आपको क्या लगता है किस किस सरकार बनेगी राजस्थान में? धन्यवाद।